नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये संदेश सभी के लिए नहीं है। कहा जाता है कि कुछ संदेश केवल उन्हीं तक पहुंचते हैं जिन्हें सुनना आवश्यक होता है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो संभव है ये संयोग नहीं, बल्कि महाराज जी की मर्जी के अनुसार आपकी प्रार्थना पर, आपकी अर्जी पर आप तक महाराज जी का ये संदेश आया हो। क्योंकि महाराज जी जब भी किसी अनन्य भक्त के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे व्यक्तिगत रूप से संदेश और संकेत दोनों भेजते हैं, ताकि अनन्य भक्त को ये ज्ञात हो सके कि महाराज जी से छिपी हुई कोई भी मेरी परेशानी से महाराज जी अनभिज्ञ नहीं है, महाराज जी सब जानते हैं। तो इसलिए अगर आप भी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, बहुत से प्रश्न आपके मन में चल रहे थे, तो आज महाराज जी ने प्रत्युत्तर स्वरूप में आपको ये वीडियो भेजा है। तो इसीलिए इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज के इस क्रमांक में महाराज जी आपसे बहुत से बातें करना चाहते हैं। महाराज जी आपको बहुत से संदेश देना चाहते हैं। आइए समझ लेते हैं महाराज जी आपको क्या बताना चाहते हैं। महाराज जी कहना चाहते हैं कि बेटा, आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। आपका समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और आपके जीवन में भी एक बड़ा मोड़ आने वाला है जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है। लेकिन ये मोड़ तभी अवसर बन पाएगा जब तुम संकेतों को पहचानोगे। बहुत लोग जीवन भर अवसर ढूंढते रहते हैं और ये कहते हुए आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे कि मेरे जीवन में तो कोई बड़ा मौका मुझे मिला ही नहीं, इसीलिए मैं जीवन में पिछड़ता चला गया। परंतु कुछ ही लोग होते हैं जो संकेत मिलने पर जागृत हो जाते हैं, यानी संकेतों को पहचान कर अपना जीवन बदल लेते हैं, यानी कि मौका पाकर उस मौके को पूरी तरह से जीवन पर हावी कर देते हैं। तो आज का ये जो संदेश है, जो संकेत है, महाराज जी आज आपको 7 के अंक की ऊर्जा से बताना चाहते हैं कि ये 7 के अंक की ऊर्जा आपने स्वयं आकर्षित की है। क्या आप भी ऐसे जातक हैं? क्या आप भी ऐसे श्रोतागण हैं जो 7 के अंक को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं? आकर्षित का अर्थ यहाँ पर है कि क्या 7 का अंक भी आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है? कभी 2 की आवृत्ति में, कभी 3 की आवृत्ति में, कभी कई 7 के अंक एक साथ दिख रहे हों, तो आप सोच लीजिए कि 7 के अंक की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए लालायित है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि 7 का अंक कोई साधारण अंक नहीं होता। ये 3 दरवाजों का प्रतीक है। पहला है जागरण का, जो भी आपकी अवस्था है उस अवस्था से बाहर निकलने का। दूसरा होता है परिवर्तन का, कि आपका जीवन अब बदलेगा, निसंदेह बदलेगा। जो प्रतीक्षा आपने की है वो प्रतीक्षा का अंत अब आ गया है। तीसरी चीज है प्राप्ति का, यानी ग्रहणता का। आपके मन में कई दिनों से एक बेचैनी चल रही है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा जो अब हम आपको बताने वाले हैं, कि आप एक ऐसे जातक हैं जिसके हृदय में बहुत दिनों से एक परेशानी चल रही है कि कुछ नया करने की इच्छा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि आपकी नौकरी में कोई बड़े पद की आपकी इच्छा होगी। आप नौकरी परिवर्तन का सोच रहे होंगे, या आप नौकरी से व्यापार की तरफ बढ़ने वाले जातक होंगे। दूसरा है, आप अपने जीवन को बदलने का विचार कर रहे हैं। आपके स्वप्न बहुत बड़े हैं। आप भी चाहते हैं कि आप भी बहुत ही अद्भुत तरीके से अपने जीवन में तरक्की करें, सफलता का अनुभव करें और अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलें। आपके मन में आपका एक डर आपको रोक रहा है। वो डर ये है कि कहीं मेरा ये परिवर्तन, एक अच्छी खासी चलती हुई नौकरी को छोड़कर अगर मैं व्यापार में जाना चाहूं तो क्या मेरा व्यापार चल पड़ेगा? या अगर आप एक नौकरी में अगर कार्यरत हैं तो आप उस नौकरी को बदलने का विचार कर रहे हैं कि क्या जैसी सुख सुविधा इस नौकरी में मुझे मिलती है, क्या अगली नौकरी में भी ये सब कुछ मिलेगा या नहीं? इस प्रकार का डर आपको रोक रहा है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप उस व्यापार में और भी इजाफा करना चाहते हैं, उस व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भय यही है कि क्या मेरा ये कदम मुझे कहीं पीछे तो नहीं धकेल देगा। तो महाराज जी यहाँ पर आपको ठहर कर सुनने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि याद रखो, जब भीतर से आवाज आती है तो उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अंतर्मन इस समय आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरणा दे रहा है।
क्योंकि वही आवाज आपके जीवन का रास्ता खोलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे महाराज जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे सामने जल्द ही एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा होगा। शायद वो एक नया काम हो सकता है, शायद कोई एक नई मुलाकात हो सकती है, या शायद कोई ऐसा निर्णय जिसे लेने से आप डर रहे हैं, लेकिन वही निर्णय आपके जीवन का एक ऐसा मोड़ बनकर आएगा जहां से आप अपने जीवन में फिर दोबारा पीछे मुड़कर उस गरीबी को और उस पुराने दिनों को नहीं देखेंगे जिन्होंने आपको बहुत सताया और परेशान किया है। पर यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ये अवसर लंबे समय तक नहीं रुकेगा। ये आपके सामने आएगा तो जरूर, लेकिन आपका संदेह कहीं इस अवसर को छोड़ने के लिए आपको पिछड़ेपन का शिकार ना बना दे। तो इसीलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर मौके को बड़े ध्यान से देखना है। आपने एक चीज और देखी होगी कि पिछले कुछ समय से कुछ चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं। एक ही विचार, एक ही सपना, एक ही स्वप्न, एक ही संख्या, ये सब संकेत हैं कि आपका समय आ गया है। अब आपकी उस सोच को छोड़ने का समय भी नजदीक है जिसने आपको कुंठित और बहुत ही डरा हुआ महसूस कराया है। 7 का अर्थ भय नहीं है। 7 की ऊर्जा आपके पक्ष में ही है, परंतु केवल ऊर्जा से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कदम भी उठाने होंगे। महाराज जी आगे कहते हैं कि बेटा, डरना मत, क्योंकि जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वो अपने भाग्य को भी रोक देता है, क्योंकि सीमितता आपको हमेशा सीमित तक ही रखती है और असीमितता और आगे बढ़ने वाले जागरण के कदम आपको जीवन में आगे लेकर जाते हैं। आज जो इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुमने इस समय को हल्के में लिया या अवसर छोड़ते रहने की आदत से बाहर नहीं निकले तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आप भी उन्हीं व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मुझे तो जीवन में मौके मिले ही नहीं, जबकि मौके आपकी आंखों के सामने से गुजर के गए थे, आपने उन्हें पहचाना नहीं। क्योंकि हर अवसर बार बार नहीं आता। आपके आसपास कुछ लोग आपको रोकने का काम भी करते हैं। आपके जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं वो कहीं ना कहीं आपको सीमितता का एहसास कराते हैं कि ये काम आपके बस का नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है, महाराज यही समझाना चाहते हैं, आपके अंदर भी एक असीमित शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आप लोगों की बातों पर गौर ना करें, क्योंकि आपकी तरक्की के समय में भी लोग यही कहते हुए मिलेंगे कि ये तो उसके भाग्य में था इसलिए मिल गया। इसलिए आपकी मेहनत और आपके निर्णयों की कोई भी तारीफ नहीं करेगा। तो इसलिए लोगों का क्या कहना होगा उसे छोड़कर अपने जीवन पर ध्यान दें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। भीतर की आवाज बाहरी आवाज से अधिक सत्य होती है, कहना है महाराज जी का। आपको बस 3 काम करने हैं और आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। पहला काम है, अपने मन को पहले शांत कर लीजिए। दूसरा काम है, जो निर्णय बार बार कल पर टालते जा रहे हो उसे स्वीकार कर एक दिन सुनिश्चित करके उस निर्णय को ले डालिए। तीसरा काम है, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, समय आपके साथ है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको महसूस होगा कि चीजें अपने आप बदलने लगेंगी, रुके हुए काम चल पड़ेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए अवसर लेकर आएंगे, नई सोच आपके मस्तिष्क में जागृत करेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। आगे महाराज जी कहते हैं, याद रखो बेटा कि भाग्य अचानक नहीं बदलेगा। संकेत पहले आएंगे और फिर निर्णय, फिर परिवर्तन, ये क्रमवार होगा। तो आज का ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो महाराज जी जिन्हें जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ तक रुक के इस क्रमांक को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि महाराज जी की बहुत ही महती कृपा आप पर है कि ये संदेश आप पूरा सुनने में कामयाब रहे। आप उन्हीं में से हो जो अपने जीवन को बदलने के लिए तत्पर हैं। अब इस संदेश को अपने हृदय में रखिए और आज ही एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है। आइए अब जान लेते हैं इस क्रमांक का सारांश, आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर 7 चीजें हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें बड़े ध्यान से आप या लिख लीजिएगा या दोबारा से आप इस क्रमांक को सुन लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 7 चीजें आपने बहुत बहुत अद्भुत तरीके से जीवन में अब आज के इस क्रमांक के बाद से याद रखनी है, जो आपके जीवन में काम आएंगी, तब जाकर आपको इसका परिवर्तन मिलेगा। पहली चीज है, 7 का अंक जो बार बार देख रहे हैं, ये अवसर का संकेत है। निर्णय लेने में देरी बिल्कुल ना करें, जो सोचा है अब कर डालिए, क्योंकि जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता आपके द्वार पर खड़ी है, बस हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने घर के भीतर लाना है। दूसरी चीज है, डर और संदेह आपके रास्ते की अब तक की सबसे बड़ी रुकावट है, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। इन्हें आज से ही छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए बिल्कुल, आपका जीवन भी बदलता हुआ आपको नजर आने लगेगा। तीसरी चीज है,
भीतर की आवाज को पहचानिए, उसे बार बार अनदेखा करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वही भीतर की आवाज आपको सही दिशा दिखा रही है। उसी दिशा की ओर बढ़ के आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। चौथी चीज है, नया अवसर आपके जीवन में आने को बिल्कुल तैयार है, अचानक आएगा, लेकिन उसके लिए तैयार रहना जरूरी है, इसलिए मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। पांचवी चीज है, 3 कदम आपको याद रखने हैं। मन बिल्कुल शांत रखिए, स्पष्ट निर्णय लीजिए और विश्वास रखिए कि जो आप करने वाले हैं वो आपके पक्ष में ही होगा। और जब महाराज जी हमारे अनन्य गुरु हमारे साथ है तो कैसे हमारा अहित हो सकता है। छठी चीज है, सही समय अभी ही है, यही आपका सही समय चल रहा है, स्वर्णिम समय है, इसे टालना भविष्य में पछतावा आपका बन सकता है आगे चल के, तो इसे बिल्कुल टालिए मत। 7वां और अंतिम संदेश है महाराज जी का कि ये संदेश उन लोगों के लिए है जो सच में बदलाव चाहते थे काफी समय से, और आज उनके सारे प्रश्नों के उत्तर महाराज जी ने आपको प्रदान कर दिए होंगे। और एक मार्ग मैं रोजाना आपको बता रहा हूं जिस पर आप अभी भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो मार्ग क्या है कि महाराज जी एक ऐसे अनन्य गुरु हैं जिनके सामने रखी गई कोई भी अर्जी आज तक कभी ठुकराई नहीं गई। इसीलिए आप इस पर ध्यान दें कि अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त होते हुए महाराज जी से अपने शब्द, अपनी बातें, अपने मंतव्य कहने से हिचकिचाते हैं, तो दूसरा मार्ग है, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी अर्जी लिखकर बकाया प्रेषित कर दीजिए। पूरा जो भी आपके हृदय में जितना भी उबाल है, जो भी आप चाहते हैं महाराज जी से कि हे महाराज जी, मेरी ये अर्जी है, मैं ये चाहता हूं अपने जीवन में, या मैं ये चाहती हूं कि हे महाराज जी मेरे ये सारे काम आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं, तो बकायदा आप एक संदेश बनाइए, एक चिट्ठी बनाइए पूरी, और उसे आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में प्रेषित कर दीजिएगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कई क्रमांकों में आपने देखा होगा वहां पर जाके कि कमेंट बॉक्स में लोगों ने अपनी अर्जियां प्रेषित की हैं और कितनी शीघ्रता से महाराज जी ने उनकी अर्जी स्वीकार करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। हमारे पास पूरी एक सूची है इसकी, कितने अन्य भक्तों की महाराज जी ने कितने शीघ्र समय में उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। तो आप भी उनमें से अलग नहीं हैं, आप भी भिन्न नहीं हैं। महाराज जी आपकी अर्जी भी स्वीकार करेंगे। विश्वासमयी होके एक विश्वास की लौ अंदर जगा लीजिए और विश्वासमयी होके इस वीडियो में अपने मन की सारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, सोचना आपका कार्य नहीं है कि कैसे होगा, इतनी बड़ी मुराद कैसे पूरी करेंगे, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रार्थना करना, अर्जी लगाना। तो इस वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी मनोकामनाएं हैं उनको लिख कर प्रेषित कर दीजिएगा। आप देखिएगा बहुत बहुत कम समय में महाराज जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। और अगले वीडियो में आप पाए जाएंगे ये लिखते हुए कि महाराज जी ने मेरी अर्जी स्वीकार करके मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, और अनेकों अनेकों धन्यवाद देते हुए आप नहीं थकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समापन की ओर आ चुका है। यही कामना करना चाहेंगे हमारे सभी दर्शक गणों की मनोकामना महाराज जी स्वीकार करें, उनकी अर्जी स्वीकार करें, और बहुत शीघ्रता से उन सारी अर्जियों को स्वीकार करते हुए सभी की मनोकामना पूर्ण हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं और यही कहना चाहेंगे हमारे नए दर्शक गणों से कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।